मुसलमानों की दुकानें तोड़ी हैं। मस्जिद के आगे कोई भी गिर सकता है, यहाँ पर खोद के डाल दिया। जिलाधिकारी आया, खोद के डाल गए। मुसलमान का दिल दुखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ कैमरे में आपके सामने बोल रहे हैं। किसकी सरकार बेहतर? ये तो ऊपर वाला जाने किसकी होगी। भाई साहब क्या नाम है? अरे नाम तो बताइए, आप लोग नाम क्यों नहीं बता रहे सर? पूरे उत्तर प्रदेश में ही पक्षपात है। मुसलमानों के साथ जातियाँ हो रही हैं। यहाँ पर 5 मुसलमान मारे, 5 मुसलमानों को गोलियों से उड़ाया। 27 में योगी जी या अखिलेश यादव जी इस बारे में हमें नहीं मालूम भाई। की सरकार देखते हैं, खुशहाल है जिंदगी या परिवर्तन चाहते हैं, अखिलेश जी को बैठाएंगे? सर कुछ नहीं चाहते हम, कुछ नहीं चाहते। ये सब क्या नाम हुआ? अरे नाम आपका वो कैसे बताएंगे? इसलिए भाई साहब बातचीत करेंगे, क्या नाम हुआ? आप लोग कैमरा देख के भाग क्यों जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये बैठा है, एक मुसलमान ये बैठा, इलाहाबाद तक से जीता हुआ ये केस, इसको बेचारे को नीचे कर दिया। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं TNN वर्ल्ड। इस समय उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर के चर्चा करने के लिए। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वहीं विपक्ष में सबसे प्रभावशाली नेता अखिलेश यादव भी कड़ी टक्कर देने को तैयार हैं। तमाम विषयों पर जानेंगे लोगों की राय कि क्या इस बार सत्ता परिवर्तन की ओर जो है वो गाड़ी घूमने वाली है या फिर से बुलडोजर की चढ़ाई होने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर। तमाम आप संभल के घंटाघर इलाके में मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सब क्या नाम हुआ? वो बताएंगे। अरे नाम आपका वो कैसे बताएंगे भाई साहब? जो यहाँ की समस्या वो बताएंगे ना मुझे। क्या आपको कोई समस्या नहीं, खुश है एकदम? कुछ समस्या नहीं है। इतने खुश हैं? क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, दुनिया कह रही है हमारे पास समस्याओं की कमी नहीं है, आप कह रहे हैं हम खुश बचे। बहुत खुश हैं हम। बहुत खुश है। चलिए भाई साहब तो खुश है, कोई बात नहीं, इनको किसी चीज़ से समस्या नहीं। थोड़े और दुकानदार यहाँ पर, क्या सर क्या लग रहा है 27 में अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ दोबारा से? अरे बात सब बढ़िया भैया, हम तो किसान लोग हैं, खाद में परेशानी है। हमें कुछ ना मतलब कि इधर खाद में जहाँ जा रहे हैं लैन, जहाँ जा रहे हैं लैन, पैसे निकालना जा रहे हैं तो वहाँ सरकारी स्टोर पे जब जाते हैं ना तो वो लैन लेते ही ना पैसे, वो बोले कैश लाओ कैश लाओ। डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री कहते हैं, आप कह रहे ऑनलाइन पैसा नहीं लिया यार। हम वहाँ पैसे ही नहीं लेते सरकारी स्टोर पे। बोरी के साथ 700 रुपये का सामान लगा दे। क्या बोल रहे हैं सर? खाद की बोरी लेने 266 रुपये की दे रहे हैं। 266 रुपये की 700 रुपये का पिलंदा बांध के दे रहे हैं इसके साथ। और क्या, कहाँ से खाओ कहाँ से मरेगा। योगी जी तो कह रहे हैं हम तो बड़ा विकास कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं। हाँ तो इतना परेशान है खाद में, आदमी को मतलब 100 बीघे खेती कर रहा है तो आग वो 20 बीघे कर पाएगा जितना खाद मिल रहा। खाद जब खाद न मिलेगा खेती करेगा कहाँ से आदमी? 1 एकड़ पे 3 बार खाद डलता है। 1 एकड़ पे 3 बार खाद डलता है तो कितना दे रहे हैं 1 एकड़ पे? 3 गट्टे, 3 बोरी खाद। अब 3 महीने में फसल आती है, 1 महीने में 1 बार दे रहे हैं तो फसल काय में पालेगा बताइए। कोई यूरिया घोल के तोड़े पीने की चीज़ है, जितनी ज़रूरत है उतना ही तो लेगा मात्रा में किसान। यार किसान बहुत बदहाल है। तो देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपनी अपनी समस्याएं अपनी अपनी राय रख रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है? अरे नाम तो बताइए, आप लोग नाम क्यों नहीं बता रहे सर? ऐसे ही चले जा रहे, कोई बात नहीं। कोई समस्या नहीं सरकार से, कोई परेशानी है उसको रखिए कम से कम आगे, कोई बात नहीं। देखिए ये कुछ लोग हैं जो बात नहीं करना चाह रहे हैं, तमाम लोग और हैं। भाई साहब आए हैं अभी मुँह धुलकर, गर्मी का मौसम है। सर क्या नाम है? मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी। क्या कहेंगे शमी जी, चुनाव है 27 में, किसकी ओर रुझान दे रही है संभल की जनता? क्या योगी आदित्यनाथ दोहरा रहे हैं या अखिलेश यादव की एंट्री होने वाली है यूपी में? अखिलेश यादव की ना होगी। ना होगी? अरे ऐसे कैसे आप बता रहे, वो तो कह रहे हैं होगी। क्या कर दिया बाबा ने? काम बढ़िया है, क्या बढ़िया काम किया बाबा ने? सब बढ़िया ही काम है। ले, बता ही नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं बढ़िया किया है बस। खान चाचा नमस्कार, 2 मिनट बात कर सकते हैं? कैसे, किसकी सरकार 27 में, योगी जी या अखिलेश यादव जी? इस बारे में हमें नहीं मालूम भाई। अरे यूपी के रहने वाले हैं ना सर। चलिए देखिए, खान चाचा भी बात नहीं करना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। सरकार क्या कुछ लग रहा है, योगी जी तो कहते हैं कि भाई माफियागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हर जगह बुलडोजर चलाते हैं। अब अखिलेश जी कह रहे हैं केवल बुलडोजर चलाना ही विकास करना थोड़ी होता है भाई, जनता को रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए। उन चीज़ों में क्या योगी जी काम कर रहे हैं? हाँ जी, योगी जी काम कर रहा है। अभी टाइम लगेगा, उसमें समय लगेगा, सारे काम हो जाएंगे। हाँ जी। क्या नाम हुआ चाचा? हम कुछ नहीं बोला भाई। नाम तो बता दीजिए चाचा। क्या नाम है सर? क्या नाम है भैया? नाम तो बताइए भाई साहब। नहीं भाई हम कुछ नहीं बात। अरे उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, किसकी सरकार देखते हैं, खुशहाल है जिंदगी या परिवर्तन चाहते हैं, अखिलेश जी को बैठाएंगे? सर कुछ नहीं चाहते हम, कुछ नहीं चाहते। कुछ नहीं चाहते? अरे यूपी के निवासी हैं, वोट तो करने जाते होंगे। हाँ जाते हैं। किसको वोट करके आएंगे 27 में इस बार? वो तो टाइम बताएगा। कुछ मतलब काम काज लग रहा हो रहा है या फिर केवल हवाबाजी चल रही है उत्तर प्रदेश में? टाइम बताएगा टाइम। अरे अब तक 10 साल तो हो गए, 10 साल में क्या लग रहा है, कुछ परिवर्तन हुआ है? वोटिंग के जब बताएंगे। टाइम आएगा तब बताएंगे। भाई साहब क्या नाम हुआ? भाई साहब शुक्रिया। अरे क्या लग रहा है, चुनावी प्रक्रिया को लेकर के क्या विचार रख रहे हैं वो तो बताइए। अभी भाई हम दिल्ली के दिल्ली के रहने वाले? क्या हुआ भाई साहब? क्या नाम? मोहम्मद सुहेल। क्या लग रहा है किसकी सरकार 27 में, अखिलेश जी योगी आदित्यनाथ?
योगी आदित्यनाथ जी की। क्या किया है योगी जी ने कि आप लोग इतना बात कर रहे क्या क्लास किया है, हैं? क्या क्लास लिया? बहुत अच्छी हर चीज़ की सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा है सब। काम काज चल रहा है कि आप लोग ऐसे ही बोल रहे हैं? जी काम चल रहा है बहुत अच्छा। काम चल रहा है। जी नमस्कार मैम, क्या नाम है? बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। नमस्कार चाचा, क्या नाम हुआ? मेरा मुशाहिद नाम। क्या कहेंगे, किसकी सरकार देखते हैं 27 में? अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, किसकी सरकार बेहतर? ये तो ऊपर वाला जाने किसकी होगी। अरे काम तो आपके लिए करते हैं, ऊपर वाला कैसे जानेगा? अब हमारे अगले से करने से क्या होगा। अरे वोट तो आप देंगे ना कि ऊपर वाला आकर देगा? हम अपने की तो जिम्मेदारी है, दूसरे क्या है। हाँ। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, 10 साल ये जो योगी की रहे वो बेहतर रहे या उसके पहले जो 5 साल थे अखिलेश के वो बेहतर? सबकी बेहतर है, हमें तो सब ऐसे ही लग रहे हैं जो भी आ रहा है। हमारा तो जूस खींच लिया, किसान आदमी है, परेशानी है, आलू है वो फिक गया, लागत लगा, काशगार आदमी है। क्या लग रहा है कि कामकाज कहीं धरातल पे होता हुआ दिखाई दे रहा है कि केवल हवा हवा में? सब बेकार है काम। क्या लग रहा है कि अब चुनाव होने वाले हैं तो किसी का तो बटन दबाइएगा वोट देने जाइएगा तो? हाँ, अखिलेश यादव को जंग साहब। अखिलेश यादव को मजबूरी में कि मतलब चाहते हैं कि? मजबूरी में मजबूरी में। हम मर गए लाइनों में लगते लगते, दम निकल गया हमारा, बुढ़ापा दिखाई दे गया। मैडम नमस्कार, क्या नाम है मैम? नमस्कार, क्या नाम है? क्यों? क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, किसको पसंद कर रही जनता? 10 साल योगी जी रह चुके, अब अखिलेश जी को मौका मिलेगा या योगी जी दोहराएंगे? हाँ मैंने पता। अरे आप गृहिणी हैं, आप घर चलाती होंगी, मैं। उत्तर प्रदेश में ही रहती है ना? हाँ। क्या लग रहा है आपके जो उत्तर प्रदेश में कामकाज हो रहा है, घर चलाने में आसानी हो रही है या कोई समस्या आ रही? हमें ना पता। महंगाई होती होगी कुछ घर चलाने में, आप तो गृहिणी हैं, आप तो घर चलाती होंगी, क्या लगता है महंगाई पहले से कम है, बेहतर है? महंगाई है। बच्चे होंगे उनके लिए क्या लगता है, शिक्षा अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है, अस्पताल अच्छे बनाए हैं, क्या कुछ हुआ है? अस्पताल तो सही है। सही है। बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं मैडम? स्कूल अच्छे हैं? सही है स्कूल। सही है। इंग्लिश पढ़ते हैं क्या, मदरसे में जाते हैं? मदरसे में भी जाम है, उसमें भी जाम है, स्कूल में भी। दोनों जगह जाते हैं। मतलब स्कूल की पढ़ाई लिखाई बताते हैं अच्छी चलती है, स्कूल कॉलेज अच्छे हैं स्कूल? ठीक है। देखिए यहाँ पर माता जी मौजूद थी, उनसे भी बातचीत कर लिए। भाई साहब बातचीत करेंगे, क्या नाम हुआ? आप लोग कैमरा देखते भाग क्यों जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आपसे तो बातचीत करते हैं। 16 साल के हो, क्या लग रहा है यूपी में किसको पसंद करते हो? अखिलेश जी को पसंद करते हो, योगी जी को? अखिलेश अखिलेश को पसंद करते हो। क्या लग रहा है चुनाव जीतने वाले हैं क्या अखिलेश यादव? हो सकता है। चलो ठीक है, एक बात और आगे की ओर चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। तमाम जो लोग हैं कड़ियों में खड़े हैं और जो व्यापारी वर्ग है, ये इलाका जो है व्यापार का है और व्यापारी वर्ग से बातचीत कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आगे कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी खड़े हैं, मौलाना साहब भी खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है उत्तर प्रदेश का मिजाज। उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में इस समय हमारी मौजूदगी है और संभल ज़िले में तमाम जो लोग हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ? सर नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार, क्या नाम हुआ? हाँ कैसे? मैं पूछ रहा हूँ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार, योगी आदित्यनाथ को दोहराएंगे या अखिलेश जी को स्वागत करेंगे इस बार? देखो अब जैसा भी माहौल होगा जब भी देखेंगे। हाँ क्या लग रहा है मोटी मोटी तौर पे अगर कामकाज की बात करें तो क्या योगी ने कुछ काम धाम किया है या केवल हवाबाजी की? काम तो बहुत करे हैं मोदी ने। हाँ, काम बहुत करे हैं। काम करे हैं। हाँ। क्या लग रहा है अखिलेश जी? कुएं खुदवाए हैं, देखिए बता रहे सर, कुएं खुदवाए, वो भी सूखा पड़ा हुआ है। ये मस्जिद है हमारी, मस्जिद के आगे कोई भी गिर सकता है, यहाँ पर खोद के डाल दिया, जिलाधिकारी आए खोद के डाल गए, दुकान तोड़ गए, मुसलमानों की दुकानें तोड़ी हैं और ये सब ये गिराया है। यही मोदी जी कर रहे हैं और योगी जी कर रहे हैं। प्रशासन जानबूझ कर रहा है। फिर शासन और ये सब कुछ ऊपर से ही ऑर्डर है तो हो रहा है ये काम सब। क्या लग रहा है क्यों इस तरीके ये सब पक्षपात हो रहा है। ये क्यों किया जा रहा है सर, वजह क्या समझते हैं? ये वजह इसकी यही है कि मुसलमानों को टॉर्चर किया जावे, जो ऊपर से ऑर्डर है। अभी हम कुछ देर पहले केशरुआ गांव गए थे, केशरुआ गांव गए थे, इस संभल जिले के पास में ही है। मुस्तफ़ा कादरी मस्जिद है, वहां पर बुलडोजर एक्शन किया गया। शहीद कर दी गई उसे। 10 मस्जिदें यहाँ पर, कब्रिस्तान वगैरह बहुत कुछ तोड़ फीट गया, बहुत कुछ तोड़ा गया यहाँ पर। क्या लग रहा है वजह क्या है सर, लगातार इस तरीके की कार्रवाई जब हो रही है बुलडोजर यहाँ पर समाजवादी पार्टी का विधायक जीतता आया है, यहाँ पर बस उससे उसका ही पक्षपात चल रहा है। ये सिर्फ क्यों पक्षपात हो रहा है, क्या लग रहा है वजह क्या है? वजह पूरे उत्तर प्रदेश में ही पक्षपात है, मुसलमानों के साथ जातियाँ हो रही हैं। हमने देखा अभी से कुछ दिन पहले गाजियाबाद के 3 मदरसों पर जो है वो सील लगा दिया गया। गाजियाबाद में कुल मिला जुला के 129 मदरसे और मस्जिदों पर जो है सील लगाया गया, बताया जा रहा है अवैध अतिक्रमण है।
अभी संभल में हम वो जगह कवर करके आ रहे हैं जहाँ बुलडोजर चला है, कल पूरी तरीके से उसको मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। क्या वजह समझ रहे हैं इसके पीछे? इसकी वजह यही है, पक्षपात है बस। एक कौम को टॉर्चर करा जा रहा है। मोदी जी तो नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बस कागजों में और उनकी जबानी है, और कुछ वही विकास नहीं है। सिर्फ एक पक्ष का है, सारे मंदिर बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मस्जिदों की तोड़फोड़ हो रही है। बस क्या लग रहा है जानबूझ कर एक कौम को दबाया जा रहा है? दबाया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, उसे सताया जा रहा है। यहाँ पर 5 मुसलमान मारे, 5 मुसलमानों को गोलियों से उड़ाया, और भी बहुत कुछ प्रशासन ने करा है, तो उसका सब प्रशासन ही जवाब देगा। नहीं, पर क्या लग रहा है, क्योंकि अगले साल चुनाव आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, अखिलेश जी भी चुनावी मैदान में है, चुनाव कुछ नहीं है। जब बंगाल में जो हुआ वो यूपी में भी हो सकता है। क्या हुआ है सर बंगाल में? बंगाल में बिल्कुल टॉर्चर किया गया, घरों से लोगों को वोट डालने नहीं दिए गए, जिनके वोट डाले उन मशीनों में घपला हुआ है, सब कुछ सबको वोट चोरी हुई है बंगाल में, आप बताएं। चोरी हुई है 100%, और यूपी में भी हुई है। वो तो कहते थे ममता दीदी वोट चोरी करती थी, रोहिंग्या बसा कर बैठी थी। नहीं, ममता जी नहीं, बहुत साफ और अच्छी और बढ़िया लीडर। क्या लग रहा है अब चुनाव में, तब आप बता रहे जब वोट चोरी होनी है तो वोट तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है संभल, समाजवादी पार्टी ही संभल से जीतेगी। नहीं, यूपी में जरूरी है ना भाई साहब, आपके तो सांसद होने के बाद भी मस्जिद नहीं बचा पाए। सांसद होने के बाद भी अकेला सांसद क्या करेगा? उसके घर तो में बात है उसके घर में तोड़फोड़ कर दी सांसद का घर तोड़ा गया, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो क्या लग रहा है कि अगर सरकार बदलती है तो क्या किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं? मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, या कोई और? अखिलेश यादव। उनके शासनकाल में क्या इस संभल और उत्तर प्रदेश का मुसलमान सुखी बहुत रहा? अच्छा, बहुत सुखी रहा, कोई परेशानी नहीं हुई उसके दौर में। अखिलेश यादव सबसे बढ़िया लीडर और सबसे बढ़िया है। अखिलेश और राहुल देश को चलाएंगे। अंत में यही पूछूंगा, अच्छा चलते चलते, अब क्योंकि आप भी जा रहे थे, मैं ये पूछूंगा क्योंकि अखिलेश के ऊपर ये आरोप लगता है कि उनकी सरकार में ना माफियागिरी बहुत थी, गुंडागर्दी बहुत थी, जो भी छोटे छोटे नेता थे सब। हर कौम में हर तरह का लोग होते हैं, हर कौम में हर तरह के लोग होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे मुसलमान सही हैं, 80-90% अच्छे हैं, 2-4% क्रिमिनल गलत होते हैं, तो वो बस वो हर जगह होता है। मगर मुसलमान कभी कोई झगड़ा नहीं करता, ना कोई फिसाद करता। मुसलमान का दिल दुखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ कैमरे में आपके सामने बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से अपनी अपनी बात रखी है, और चुनावी प्रक्रिया के दौरान देखिए हम हर जगह जा रहे हैं, जगह जगह पर बातचीत कर रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं कि उनका मत क्या है, क्योंकि जो चुनावी है नतीजे वो जनता तय करेगी। मीडिया का काम है जनता की आवाज़ को आप तक पहुंचाना। पर आप देख सकते हैं संभल में इस समय हम मौजूद थे, अभी हमने आपको मस्जिद भी दिखाई जिसको बुलडोजर एक्शन करके कहीं ना कहीं गिराने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उसे अवैध बताते हुए कहा कि हम वहाँ पर देखो ये बैठा है, पन्नी लिए हुए बैठा बेचारा, इसकी दुकान तोड़ दी गई बिल्कुल। यहाँ पे आके बुलडोजर आया, दुकान तोड़ दी, और दुकानें नहीं टूटी, इसकी दुकान तोड़ी। एक मुसलमान था, ये सिर्फ एक मुसलमान ये था, इसकी दुकान तोड़ी। केवल चिन्हित किया जा रहा है क्या सर कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू? ये बैठा है, एक मुसलमान ये बैठा, इलाहाबाद तक से जीता हुआ है ये केस। इसको बेचारे को नीचे कर दिया, इसे पन्नी वाले की दुकान तोड़ मोड़ कर दी, और इससे ज़्यादा क्या कर सकता? फांसी तो लगा नहीं सकता, फांसी भी लगा दो तो हम तैयार हैं। हम अपने देश के लिए सब कुछ कर सकते हैं, हम देश के लिए देश के वफादार हैं। हम देश के, हमारे बड़े बूढ़े सब देश के वफादार रहे। मेरे पिताजी खुद लोकतंत्र सेनानी रहे। देखिए यहाँ पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का संभल ये बाज़ार है, और इस बाज़ार में जब हम मौजूद थे अपनी अपनी बातें लोगों ने रखी हैं। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर के अपने विचार हमारे साथ रखिए कमेंट्स में, और तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहें TNN वर्ल्ड।